बताओ करना क्या है ये तो बताओ। इन सबको समझाना है, दहेज प्रथा को हटाना है, छुआछूत को मिटाना है, नाटक करके दिखाना है। चलो शुरुआत कराते हैं, इन सबको समझाते हैं। अजी सुनती हो, जरा एक कप चाय पिला दो, काम पे जाने के लिए देरी हो रही है। जी लाई अभी। माँ मेरे बाल बना दो ना। अरे रुक जा थोड़ी देर, तेरे पिता को चाय पिलाकर भेज तो दो, फिर आती हूँ। ठीक है माँ। अरे चाय बनी? हाँ लीजिए आपकी चाय। मैं चलता हूँ, काम पे जाने के लिए देरी हो। पिताजी समझ के जाइएगा, समय चाहिए। हाँ अब तो बना दो ना बाल, मेरे पिताजी को गए तो 1 घंटे से ज्यादा। अच्छा गए। माँ आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। माँ मैंने कल रात आपको और पिताजी को बातें करते हुए सुना था कि पिताजी रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए और बिना अपनी सेहत का ध्यान रखे मेरी शादी के लिए रुपए पैसे इकट्ठा करते हैं। क्या शादी में ढेर सारे पैसे लगते हैं? हाँ बेटा, शादी में ढेर सारे पैसे लगते हैं। तेरे पिता सुबह जल्दी उठते हैं, काम पर जाते हैं और देर रात तक आते हैं, क्योंकि तू तो जानती है हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। और तेरे माता पिता इस काबिल नहीं है कि वे तेरी शादी के दहेज दे पाए। माँ क्या इस समाज में हर माँ बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए इस दहेज को देना पड़ता है क्या? हाँ बेटा, हम जैसे हर गरीब माँ बाप को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए मजबूरन ये दहेज देना पड़ता है। और ये दहेज प्रथा आज से ही नहीं बल्कि हमारे पुश्तों से चली आ रही है, तो इसे हमें भी आगे लेकर जाना पड़ता है। माँ आपसे एक और बात पूछूं? नहीं अब चल बस कर, किताब रख लिया, पेपर रख लिया? जी चल जा स्कूल। Scene 2. Thank you. Ma'am, may I come in? Yes, come in. इसको कहीं और जगह नहीं मिली क्या? इसको बोलो यहाँ से कहीं और जाके बैठे। कितनी गरीब है, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकती है। साजिदा, सौम्या, तुम दोनों एक ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुम दोनों को स्कूल में यही सिखाया जाता है कि तुम अपनी दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करो? नो मैम, मैं साजिदा से कुछ और चुप तुम दोनों, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी है और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम सब एक समान होते हैं, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो आशी कितनी दुखी हो गई है। सॉरी मैम, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया और हम आशी के साथ अच्छे से रहेंगे। यस मैम, सौम्या सही कह रही है, अब से हम आशी से दोस्ती कर लेंगे और उसके साथ ही बैठेंगे। बहुत अच्छे आशी बेटा, अब तुम खुश हो जाओ। भेदभाव किया जाता आज भी है, समाज ने किया है छोटी जाति को अलग। गलती उनकी नहीं है कि वो छोटे हैं, गलती उन समाज वालों की है जो उन्हें छोटा बताकर बहिष्कार कर देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट। गिव मी और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स। जी मेरा नाम आशी है और मैं कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? मैं इंग्लिश पढ़ तो सकती हूँ पर उतने अच्छे से बोल नहीं सकती। बट इन आवर कंपनी द पीपल हु कांट स्पीक इंग्लिश आर यूजलेस। मैम प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। What is happening here? Nothing sir, just she is talking to me rude. नो सर। Don't tell lie. अभी पता चल जाएगा यहाँ क्या हो रहा था। Where is the document? She is well qualified. Then what is the problem? सॉरी सर, मुझे लगा कि ये मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है इसलिए मेरी जगह ले सकती है और ये छोटे कास्ट से भी बिलोंग करती है। चुप। कांग्रेचुलेशन आशी, ये जॉब आपकी होती है। थैंक यू सर। तो देखा आप लोगों ने, जब 10 साल बाद आशी इंटरव्यू देने जाती है और एक रोजगार के मनसे से जाती है तो कैसे उसे भाषा को देकर उसे नौकरी नहीं दिया जाता है और मैनेजर द्वारा अपने पद को बचाने के चक्कर में उसको नौकरी भी नहीं मिली। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है।
साल की हो गई है और उसे एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई है, तो हम एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा देना चाहते बात तो तुम सही कह रहे हो आशी। लड़की अब हमारी बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी करानी देनी चाहिए और वो हमारे लिए बहुत अहम जिम्मेदारी है और जिसे हमें पूरा करना है। नमस्ते बहन जी। अरे आइए आइए बैठ, बताइए कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलो। ओ आशीष जरा चाय लेकर आना, को टाइम जी आई है। जी लाई। जी आपकी चाय। रख तो बेटा मैं पी लूँगी, मुझे तुम्हारे माता पिता से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए। जी बोलिए। मैं तो ये बोलने आई थी कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको अपने लड़के की शादी के लिए एक लड़की चाहिए थी, तो मैंने उन्हें आशी के बारे में बताया है। वो कल आशी से मिलने आ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमें क्या दिक्कत है? अभी हम अपने बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जिसकी बात कर रहे थे और आपको भगवान ने रिश्ता बना के भेजा हमारे लिए। ठीक है फिर मैं कल उनको लेके आती हूँ। बहुत आभारी बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, आशी भी तो मेरी बेटी की ही तरह है। ये आपका बड़प्पन है बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगले दिन सुबह में ओ रूपमती, कहाँ हो? लड़के वाले आए हैं। अरे आइए आइए बहन जी आइए नमस्ते भाई साहब। आइए, आने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आइए बैठिए बैठिए, आइए बहन जी आइए। अरे आशी की माँ, लड़के वाले आ गए हैं। चाय जी, पानी आए। लेके आओ। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आप लोग पीजिए ना, पीते क्यों नहीं? खान पान तो होता रहेगा, पहले अपनी लड़की को बुला लीजिए। बेटी को लेके आइए आशी। जी। अरे आओ बेटी, मेरे पास बैठो। बैठो। और बेटी खाना बना लेती हो? जी। पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? जी मैंने बीए तक की पढ़ाई की है। बहन जी हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, हमने सारे गुण उसको दिए हैं और हमारी बेटी नौकरी भी करती है। नौकरी भी करती है, लेकिन गुप्ताई ने तो हमें नहीं बताया था। जी हमें नौकरी करने वाली लड़की नहीं चाहिए, हमें तो घर गृहस्थी को संभालने वाली लड़की चाहिए। हाँ तो क्या हुआ, शादी के बाद आशी नौकरी नहीं करेगी? और वैसे भी शादी के बाद आश्रय को समय कहाँ मिलेगा इन सब चीज़ों का? तो फिर ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। आशी की माँ बेटी को लेके जाएगी। जी चलो बेटा। हाँ भाई साहब बोलिए, क्या बात कर रहे हैं? बेटा आप करते क्या हैं? ये अंकल जी मैंने बीए से ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद मैं एमए तक पढ़ाई करी, उसके बाद फिर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगी ऑडिट सर्विसेज में और मैं वहाँ 60 लाख पर एनम पे काम करता हूँ। चलिए बेटा बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे बढ़ गए। जी समझिए क्या बात कर रहे हैं? बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन दान दहेज की बात हो जाती तो अच्छा रहता। देखिए भाई साहब, हम अपनी बेटी को सारे चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से हो सकता है। देखिए हमें ये सब नहीं पता है, हमें तो 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? जी हम ये रकम देने को तैयार तो है, पर हम ये रकम शादी के बाद दे पाएंगे। तो ठीक है फिर। जी तो ये क्या हम रिश्ता पक्का समझ लें? हाँ जरूर। समझे जी। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। अरे सुनती हो, जी बोलिए। बेटे की शादी को 1 महीने हो गए, लेकिन उसके ससुर ने बोला था पैसे देने के लिए अभी तक दिए नहीं। जी बात तो आप सही कह रहे हैं, शादी को 1 महीने हो गए, लेकिन अभी तक दहेज नहीं मिला। जरा बुला कर पूछो तो। जी बहू, ओ बहू। जी माँ जी आई। तेरे बाप ने अभी तक अपने वचनों को पूरा नहीं किया, क्या उन्हें याद नहीं कि उन्हें दहेज भी देना है? जी माँ जी, मैं किस मुंह से अपने पिताजी से दहेज के और पैसों की बात करूं? वैसे ही उन्होंने मेरी शादी के लिए अपने जीवन भर की कमाई और माँ के गहने बेच कर किए हैं। देखो वो ये सब हम कुछ नहीं जानते, हमें तो दहेज के पैसों से मतलब है। ठीक है, जा बात कर अपने बाप से। बहू कहाँ मर गई?
जी ये लीजिए आपकी चाय। अरे ये क्या किया तुमने? बदतमीज कहीं की, एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। मेरी शर्ट खराब कर दी, मुझे इसे पहन के मीटिंग में जाना था, अब मैं क्या पहनूंगा? दफा हो जाओ। अब मैं किस मुंह से अपने माँ और पिताजी से दहेज की और पैसों की बात करूं? अब वह कहाँ से मेरे लिए और पैसों का इंतजाम करेंगे? अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अब मैं अपने माँ और पिताजी को और परेशानी में नहीं डाल सकती। अब मेरे पास मरने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? बेटी, क्या किया तुमने? तुम सबने मेरी बेटी को मारा है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है। तुम सब, भगवान तुम्हें दोष देगा। अनकहे शब्दों के ये कहे हुए कुछ शब्द हैं। एक पिता मजबूर है, हाथ जोड़ना भी उसे मंजूर है। उसका गुरूर से झूठ है, समाज में बनाने उसको अपनी इज्जत है। हाथ खुली है, बढ़ती मांग है, प्रथाओं की प्रथा, दहेज प्रथा का ज्ञान है। अपनी हैसियत से ज्यादा सुख लेना शायद हर बेटी के पिता को मंजूर है। वो दुख में रहकर पैसे इकट्ठा करता है, बेटी को दुख ना हो इसलिए दिन रात काम करता है। तो ये दहेज के भूखों तुम कुछ और काम कर लो और घर आई लक्ष्मी का सम्मान करो। थैंक यू।